बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या रहा है? उसका कारण आप लोग इस देश के लोग। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपनी कौम का बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तिलाफ तो होगा क्योंकि उसका मज़हब और है, मेरा मज़हब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूंगा कि किसी को अपनी रूट्स याद हैं। कहना पे मोदी, अबे हमारे देश की जान है मोदी। इंडिया में क्लिंच मेगा यूएस प्रेडेटर ड्रोन एट 27% लेस एवरेज कॉस्ट देन अदर कंट्रीज। यानी वो नेटो को, बर्तानिया को, वो स्पेन, बेल्जियम को जितने में देते हैं उससे 27% कम में इंडिया को देंगे। लेकिन must give credit to India, especially Prime Minister Modi, to their economic development, to their manufacturing. सही आप कह रहे हैं। हमें इस चीज को देखना है, ये इंडिया का मोमेंट है, ये मोदी का मोमेंट है। हमारे हैं तो मुखालिफ, लेकिन मैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी मैच्योर। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। ये कि चूंकि ताकत उनकी बढ़ गई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी आप देखिए ना सर, बन गया है जनरल इलेक्ट्रिक्स तो ये बहुत बड़ी। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। एक खुददार फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, कौमी गैरत। लेकिन must give credit to India, especially Prime Minister Modi, कि वो इस वक्त जो एक टेंशन है चाइना अमेरिका के दरमियान या रूस के दरमियान, उसको बड़ा they're exploiting it well to their They have always been exploiting. They have been to their economic development, to their manufacturing. सही आप कह रहे हैं, बट आप हिस्टोरिकली देखें ना, वो तो 62 में नॉन अलाइंड कंट्री था हिंदुस्तान, और अब ये है कि चूंकि ताकत उनकी बढ़ गई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी आप देखिए ना सर, बन गया है जनरल इलेक्ट्रिक्स तो ये बहुत बड़ी। ये जो विजिट है, देखिए आप, हम प्रैक्टिशनर्स हैं डिप्लोमेसी के, आप भी और मैं भी। फॉरेन पॉलिसी स्पीक्स थ्रू स्टेटमेंट्स एंड जॉइंट कम्युनिकेट्स लाइक दिस। अब इसके मैं एक दो चीजें सिर्फ आपको प्लीज कहते हैं कि दे आर द क्लोजेस्ट वी आर द क्लोजेस्ट पार्टनर्स इन द वर्ल्ड, क्लोजेस्ट पार्टनर्स। फिर कहते हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन साहब कहते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है जी। फिर कहते हैं, जरा सुने आगे, कि यूएस इंडिया कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंकर्ड इन ए न्यू लेवल ऑफ ट्रस्ट। और आगे आप चलते जाएं तो इसका तो सारा एम्फेसिस जो है, देखिए अमेरिका जो यह चाह रहा है कि चीन के मुकाबले में इनको खड़ा कर दिया जाए। ठीक, हिंदुस्तान उससे फायदा उठा रहा है, उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए। आधे से ज्यादा स्टेटमेंट आपके सामने पड़ा हुआ, इसमें आप पढ़ लीजिए टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी की जो इनका इनिशिएटिव ऑन इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विल इमर्ज। सेमीकंडक्टर्स सर इंडिया में मैन्युफैक्चर, जी के इंजन्स, सोफिस्टिकेटेड हाई क्वालिटी ड्रोन्स और बाकी चीजें, और स्पेस मिशन 60,000 इंडियंस टू बी ट्रेन्ड इन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। आप मुझे ये बताइए कि अगर इसमें से आप 60% भी अचीव कर लेते हैं, बहुत बड़ी मेरे ख्याल है ये ब्रेक थ्रू है। अच्छा, तो ये चीन के खिलाफ तो बन गया जी महाज। उसकी एक बड़ी ऑब्वियस ये है कि वो जो नई ब्लॉकिंग हो रही है ना, रशिया, चाइना, हत्ता के अरबों ने जो कि रवायती तौर पर अमेरिका के एलाई रहे हैं, वो उन्होंने भी खासी हद तक जो है ना वो चाइना और रशिया वाले ब्लॉक की तरफ को अपना वज़न डाल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इंडिया इसको एक बहुत नादिर मौके के तौर पर देख रहा है कि अमेरिका को मतलब एक बहुत मुश्किल आई पड़ी हुई है। तो ऐसे वक्त पे अगर अमेरिका का मतलब चहेता बन जाए तो वो एक खासा बड़ा हाथ मार सकता है, क्योंकि बहरहाल वेस्टर्न ब्लॉक अभी भी एक बड़े अच्छे पानी में है, ख़ासतौर पर यूक्रेन वॉर में रशिया को बहुत अच्छा नहीं गया। तो इस वजह से मतलब इंडिया जो है इस मौके को मतलब गनीमत जान रहा है कि चाइना के मुकाबले पर जो है ना वो एक वैक्यूम जो पैदा हो रहा है। सर वजह आपको क्या लगती है कि जो एप्रिसिएशन है वो स्पेशली इंडिया की तरफ अगर देखी जाए अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, वो बड़ा वार्मली मतलब जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहे हैं। इवन के टेस्ला के जो ओनर हैं एलोन मस्क, उन्होंने कहा है कि हम ईवी का जो प्लांट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो भी हम भारत में बहुत जल्द मतलब जो है वो लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो प्लांट शट डाउन हो रहे हैं। आप होंडा की बात कर लें, आप टोयोटा देख लें, जो हालात चल रहे हैं,
کیا ڈفرنس کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایک طرف پوری دنیا ادھر بھارت کو رسپیکٹ دے رہی ہے, وہاں پہ ہمارا کیا امیج مطلب ہے؟ خیر دو باتیں ہیں اصل میں. ایک تو یہ ہے کہ ایک نا آپ کا جو داخلی بحران ہے, جو ڈومیسٹک لیول پہ جو آپ نے حد کر دی ہوئی ہے کرپشن کی, لوٹ کھسوٹ کی, لاقانونیت کی, تو مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا ملک باہر بھاگنے کو دوڑ رہا ہے. آپ صرف کچھ بزنسز کی بات کر رہے ہیں, اگر دروازے کھل جائیں کسی طریقے سے, ملک خالی ہو جائے, مطلب یہاں پر جو مایوسی کی کیفیت اس وقت ایک بنائی ہوئی ہے. تو اس کا ایک تو ڈائمنشن یہ ہے کہ لوکلی ہماری اپنی کرتوتیں اس وقت بہت بری ہیں. خواہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ انڈیا امریکہ دوسرا تیسرا, مطلب ہمارے کام بہت برے ہیں, ہم اپنے بھی دشمن ہیں. تو اس میں اس کی ایک تو ڈائمنشن ہے نا وہ یہ. دوسری ڈائمنشن جو ہے نا وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انڈیا کو امریکہ جو ہے نا اپنا فیوریٹ بنا رہا ہے. تو بھائی کب انڈیا کو امریکہ نے فیوریٹ نہیں بنایا ویسے؟ بائی دا وے حیرت کی بات نہیں ہے کہ 79 میں جو رشیا کے ساتھ وار ہوئی آپ کی, اس میں آپ امریکہ کے جو ہے نا وہ سب کچھ بنے ہوئے تھے, اور اس وقت بھی امریکہ نے سارے کا سارا جو ہے نا وہ اپنی فیوریٹزم انڈیا کے لیے رکھا ہوا تھا. اصل میں اس کی کہانی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ 1400 سال سے ایک تاریخی دشمن رہا ہے ویسٹ کا. یہ جو کروسیڈز ہیں نا, بدنام بھی سب سے زیادہ مسلمان ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر اتنے ہی وہ ہیں تو ہمارے کرتوت پھر اس طرح کے کیوں نہیں ہیں؟ لیڈرشپ کا کرائسس خاص طور پہ پاکستان میں ماشاءاللہ ترکی نے اپنے لیڈرشپ کا کرائسس جو ہے نا اس کو قابو میں کر لیا ہے. اور آنے والے سالوں میں کہتا ہوں پاکستان کچھ بھی نہ کرے, مسلمان کئی جگہوں پہ اٹھ رہے ہیں. وہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم کہاں کس پانی میں پاکستانی. ویسے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہے نا وہ اٹھ رہے ہیں, خاص طور پر یہ جو ترکی کی قیادت میں اس پورے ریجن کے اندر ایک پورا ریوائول آ رہا ہے. کیا آپ لیڈر مانتے ہیں نریندر مودی کو؟ نریندر مودی اپنی قوم کا بلا شبہ وہ بھی ہے اور محسن بھی ہے. جو بھی لیڈر اپنی قوم کو اپنے اوریجنل روٹس پہ آج کھڑا کرے گا نا, میرا اس سے اختلاف تو ہوگا کیونکہ اس کا مذہب اور ہے, میرا مذہب اور ہے, لیکن میں اس کو ویلیو کروں گا کہ کسی کو اپنی روٹس یاد ہیں.